हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड चैप्टर 2 दैट इज मोशन इन वन डायमेंशंस, उसमें एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, तो हम लोग हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे दैट इज v इक्वल टू u प्लस at, दूसरा इक्वेशन होगा दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड तीसरा हमारा होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशंस, उसमें हमारे बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं, उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे आज इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो बच्चों लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होता है बच्चों, देख लीजिए। इक्वेशन मोशन इज दैट रिलेट, और यू कैन से दैट द इक्वेशन दैट रिलेट द डिस्प्लेसमेंट, दैट रिलेट द टाइम टेकन, दैट रिलेट द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज गोइंग टू रिलेट द फाइनल वेलोसिटी, एंड दैट इज गोइंग टू रिलेट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, नाउ here we can say that we have three equations. Right now we have discussed that we have three equations, that is v is equal to u plus at, v is equal to u plus at. So this is the equation number 1, this is the equation number 1, and second is that in terms of displacement or total time taken, so s is equal to ut plus half at square, ut plus half at square. So this is the equation number 2, so this is the equation number 2, and third equation is that in terms of v square is equal to u square plus 2as. ओके बच्चों, तो बच्चों हमारे पास तीन इक्वेशन है, और इसी तीन इक्वेशन को यूज करके हम लोग इस चैप्टर का जितने भी न्यूमेरिकल होगा हम लोग उसे कवर करेंगे। तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों सेशन को पूरा देखिएगा, तब आपको एक एक क्वेश्चन समझ आएगा, कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि हम लोग इस फॉर्म में इस न्यूमेरिकल में कौन से इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ताकि हमारा प्रॉब्लम जो है जल्दी सॉल्व हो जाता है। बच्चों लेट्स बिगिन द टॉपिक नाउ। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, फॉर दोज पीपल हु वांट नोट्स so that they can join this telegram channel that is Gangs of Toppers, and also for those who wants lectures and all, I have already uploaded so many lectures, and that is in my Play Store application, that is you can download it, the name is Gangs of Toppers. Okay, now the platform here you will find that in the Gangs of Toppers, there is Gangs of Toppers का अपना logo है, this will be find in the, this is the application part. So right now I have launched that course on the engineering. तो जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसके लिए हमारा एक कोर्स ऑलरेडी लॉन्च चुका है, एंड दिस कोर्स इज बेसिकली डिजाइन्ड बाय मी एंड आई विल टीच दिस वन। ओके, एंड राइट नाउ इट हैज स्टार्टेड नाउ। सो नाउ लेट्स बिगिन द टॉपिक, एंड आल्सो लेट्स नाउ दिस वाज द टॉपिक दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2. So I am going to complete this syllabus within I think 2 or 3 months only. And now, so for those students who are in engineering background, they can get ready for the war. Now we have done our promotions and all. Now let's begin the topic. यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि हमारा ट्रेन है एंड द ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से एक समझने के लिए हम लोग रफ डायग्राम एक ट्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा बच्चों, आप विजुलाइजेशन अगर अच्छा होगा तो आप क्या करिएगा, विजुलाइजेशन अगर क्वेश्चन का अच्छा कर लिया ना तो आप क्या करिए, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द ट्रेन, एंड ट्रेन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज हमारा इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन का कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस 90 किलोमीटर पर आवर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, 90 को मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 5/18 से। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, दैट इज मीटर पर सेकंड में आ जाएगा ये। अब जब इसको कैंसिल करिएगा 18 25 90 होता है, 25 25 हो गया। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड कितना है, दैट इज 25 है। कितना है, 25 मीटर पर सेकंड। ओके, अब क्या किया जा रहा है बच्चों, ये जो ट्रेन है इस ट्रेन को रोका जा रहा है। इस ट्रेन को हम लोग क्या कर रहे हैं, रोक कर रहे हैं। रोकना कितना यहाँ पे, और प्रोड्यूस रिटार्डेशन, मीन्स यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन का जो वैल्यू था अगर रिटार्डेशन लिख रहे हैं तो रिटार्डेशन के साथ हमेशा नेगेटिव साइन लगता है, और यहाँ कितना वैल्यू से रिटार्ड कर रहा है, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन वैल्यू दिया। तो बच्चों अब यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा ट्रेन क्या कर रहा है, रुक रहा है। अगर ट्रेन रुक रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा बच्चों, फाइनल वेलोसिटी हमारा v इक्वल टू 0 होगा, v इक्वल टू 0 होगा। तो अगेन बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगेन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। तो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे टाइम बोल रहा है, पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो v लिखेंगे, v इक्वल टू आफ्टर 10 सेकंड, v इक्वल टू आफ्टर 10 सेकंड क्या होगा, v इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, v इक्वल टू u प्लस 80 होता है ना, यस v इक्वल टू u प्लस 80। u का वैल्यू कितना, दैट इज 25 मीटर है, तो यहाँ पे 25 लिख दीजिए,
प्लस हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारा नेगेटिव में दिया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा होगा 0.5 और यहाँ पे साइन देना पड़ेगा नेगेटिव, ओके। और इनटू टाइम कितना सेकंड के बाद, 10 सेकंड की बात हो रही, तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करिएगा तो 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, डेट इज 20 हो जाएगा। ये 20 क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड होगा। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे आंसर भी हमारा 20 मीटर पर सेकंड है ना, यस, कि 10 सेकंड के बाद अगर हमारा ट्रेन इस वैल्यू से रिटार्ड कर रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, डेट इज 20 मीटर पर सेकंड होगा। बच्चों आसान है ना, काफ़ी आसान है बच्चों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम टू रेस्ट, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम टू रेस्ट। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको सिंपल से क्या करेंगे हम लोग, आपको ऑलरेडी टाइम अगर निकालना है तो सिंपल सा, आप ऑलरेडी रिटार्ड कर रहा था ना ट्रेन, यस, द वैल्यू इज गोइंग टू रिटार्ड, तो ए इक्वल टू कितना, डेट इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा ना, यस। अब यहाँ से आप क्या करें, टाइम निकालिए, टाइम के यहाँ डाल दें, मीन्स टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए होगा ना, यस। और यहाँ पे देख सकते हैं v वैल्यू मीन्स कितना था, v 0 था, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रेन स्टॉप हो जा रहा है और इनिशियल वेलोसिटी कितना, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड ना था, एंड डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दिया, और यहाँ पे बोल सकते हैं माइनस 0.5 कितना दिया, माइनस 0.5। और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि 50 सेकंड के बाद कितना, 50 सेकंड के बाद हमारा ट्रेन क्या हो रहा है बच्चों, रुक जा रहा है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज आफ्टर 50 सेकंड, यहाँ पे आफ्टर 50 सेकंड आवर ट्रेन इज गोइंग टू स्टॉप, आफ्टर 50 सेकंड और ट्रेन इज गोइंग टू स्टॉप। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कार इज मूविंग एट अ डिस्टेंस, मींस ये कार क्या क्या मूव कर लिया है, ठीक है। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, तो कार कितना ट्रेवल कर रहा है बच्चों, 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सा ड्रॉ करेंगे डायग्राम। तो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको पूरा विजुअलाइजेशन होगा क्वेश्चन का। तो यहाँ पे क्या करना है, कार ड्रॉ कर रहे हैं, ओके बच्चों। अब यहाँ बोल रहा है कि कार ट्रेवल्स और डिस्टेंस, मीन्स यहाँ पे इनिशियली क्या हो रहा है, मान लो किसी पोजीशन पे था, अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये ट्रेवल कितना किया बच्चों, ट्रेवल किया हमारा, डेट इज 100 मीटर, ओके। तो यहाँ पे एस इक्वल टू कितना होगा, एस इक्वल टू डेट इज 100 मीटर होगा, कितना होगा, 100 मीटर होगा। और यहाँ पे अभी था कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड द एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी दे दिया, एवरेज वेलोसिटी आपको दे दिया है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डेट इज इनिशियल वेलोसिटी, डेट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज वेलोसिटी कितना है, डेट इज 20 मीटर पर सेकंड है। तो ये आपका यहाँ पे ये वैल्यू दे दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एवरेज वेलोसिटी, ये कितना दिया, डेट इज 20 दिया हुआ है, और यहाँ पे u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, ओके। अब क्या हो रहा है कि अगेन द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज 25 मीटर पर सेकंड, मींस इसका इनिशियल वेलोसिटी जब यहाँ पे बोल रही है तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग नहीं जानते, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख देंगे ना। अब फाइनल वेलोसिटी बोल रहा है कि आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ये जो कार का स्पीड जो होगा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v इक्वल टू जो होगा, v का वैल्यू कितना होगा, डेट इज 25 मीटर पर सेकंड, कितना होगा बच्चों, 25 मीटर पर सेकंड। तो जब इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, u का वैल्यू निकालना हम लोग, तो v को, ये जो v है हमारा, v वैल्यू को रिप्लेस करेंगे किससे, डेट इज 25 से रिप्लेस करने वाले हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा बच्चों वो कितना होगा, डेट इज 20 इक्वल टू हो जाएगा u प्लस 25 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2 होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों कितना होगा, डेट इज b, ये जो 2 है हमारा इधर जाएगा तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, 40 इक्वल टू u प्लस 25 होगा, ओके बच्चों। अब ये 25 को उठा करके हम लोग इस साइड फेंकना है, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 माइनस 25 होगा। अब यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो कितना होगा, डेट इज 15 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये जो 15 मीटर पर सेकंड है, ये किसका वैल्यू है, 15 मीटर पर सेकंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, मीन्स यहाँ पे हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड होगा इसका एक्सेलरेशन का, इसका इनिशियल वेलोसिटी का, सॉरी किसका, इनिशियल वेलोसिटी का। तो यहाँ पे लिखिएगा u इक्वल टू हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, ओके बच्चों। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है ना बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे आपका डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, यस, यहाँ पे आपका किसका वैल्यू दिया हुआ है, डिस्टेंस का दिया है। तो अब देख सकते हैं बच्चों आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं ना, यस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फाइनल अगला स्टेप देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, s दिया हुआ है,
यू वी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पास ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेट इज ए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता है आपको सिंपल सा वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था ना, बस यहाँ पे s का वैल्यू ऑलरेडी पता है कितना ट्रेवल किया था, डेट इज हमारा 100 मीटर ट्रेवल किया था। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आपका किसका वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, बस ए का वैल्यू निकालना है। अब देख सकते हैं बच्चों, हम अभी जस्ट हम लोग निकाल रहे हैं u का वेलोसिटी कितना था, वैल्यू u का वैल्यू हमारा कितना था, डेट इज 15 था। कितना था, 15 मीटर पर सेकंड। और हमारा इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितना था बच्चों, डेट इज हमारा कितना था, 25 था। 25 था। अब देख सकते हैं कार का फाइनल वेलोसिटी हमारा 25 है, इनिशियल 15 है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह फॉर्मूला में अप्लाई कर लेंगे। जब इस फॉर्मूला में हमारे जब वैल्यू पुट करिएगा तो बच्चों हमारा कितना आएगा आंसर, डेट इज 25 होगा। यहाँ पे 25 स्क्वायर हो जाएगा, इजकल टू 15 स्क्वायर होगा एंड प्लस 2as प्लस 2as का वैल्यू कितना है, डेट इज 100 है। अब यहाँ पे क्या करें, सिंस हम वी वांट ए ना, तो हम लोग क्या करें, ये जो पूरा पोर्शन इसको उठा करके हम लोग क्या करें, इस साइड फेंक देंगे। जब ऐसा कुछ करिएगा बच्चों तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन डेट इज यहाँ पे कितना, डेट इज 25 हो जाएगा। 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 15 स्क्वायर इजकल टू 2a इंटू 100 हो जाएगा। ओके बच्चों, और जब फर्दर हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा, होता है डेट इज 625 हो गया। यहाँ पे कितना 625 माइनस यहाँ पे हो जाएगा डेट इज 225। जब इसको सॉल्व करेंगे तो और यहाँ पे कितना होगा, डेट इज 2a इंटू 100 हो जाएगा ना। जब 625 माइनस 225 करिएगा तो ए यहाँ पे 400 होगा। कितना आएगा इसका, 400 वैल्यू हो जाएगा। जब इसको फाइनली पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना 400 इक्वल टू हो जाएगा, डेट इज 200 इंटू ए हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना होगा, 400 डिवाइडेड बाई 200 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल करिएगा तो 2 हो जाएगा और मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ए का वैल्यू कितना निकला, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है से देखिए, अ कार व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ बस, मीन्स यहाँ पे बात हो रही है कि बस है हमारे पास और ये जो बस है, इस बस में हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई करते हैं ब्रेक को। ठीक है, जब ब्रेक को अप्लाई किए तो हमारा बस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यस, और जब रुक जाएगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नाउ अब इनिशियली ये बस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा था कुछ स्पीड से, तो इनिशियल वेलोसिटी यू मान लेते हैं और यू का वैल्यू तो हमारा पता नहीं है। पर यहाँ पे बोल रहा है कि द बस टेकन्स 20 सेकेंड टू स्टॉप, मीन्स ये जो कार मूव कर रहा था, जब ब्रेक हम लोग अप्लाई किए तो 20 सेकेंड के बाद हमारा जो कार था वो रेस्ट में आ गया। तो ये रेस्ट में आ गया तो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो 20 सेकेंड के बाद एट द टाइम ऑफ 20 सेकेंड हमारा कार बस स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रिटार्डेशन मीन्स ई का वैल्यू जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है नेगेटिव ऑफ दिया हुआ डेट इज 25 सेंटीमीटर। ध्यान देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों आपको कन्वर्ट करना सेंटीमीटर को सेंटीमीटर को हमेशा कन्वर्ट करिएगा मीटर में, क्या कि हमेशा जब भी इक्वेशन सॉल्व करना हो हमेशा कन्वर्ट इनटू ऐसा यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, ए का वैल्यू हम लोग क्या करने वाले, ए इक्वल टू कितना दिया डेट इज माइनस 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो फाइनल वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, डेट इज नेगेटिव ऑफ सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करेगा तो 0.25 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब क्या हुआ कि ये हमारा यूनिट किस में कन्वर्ट हो गया, एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी निकालना है बस का। तो हम लोग सिंपल से यहाँ क्या करें बच्चों आपको ऑलरेडी पता है कि लॉ इक्वेशन मोशन क्या कहता है। इक्वेशन मोशन फर्स्ट इक्वेशन मोशन बोलता है v इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना, u प्लस ए टी। ना v का वैल्यू कितना, डेट इज 0 दिया हुआ है। u का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, u का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, पर एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ किस मीटर पर सेकंड, डेट इज 0.025 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा रहा है, डेट इज 20 सेकेंड। जब हम लोग क्या करें, ये पूरा वैल्यू को उठा के इस साइड फेंक देंगे ना, तो u इक्वल टू हमारा आ जाता है u इक्वल टू 0.25 इंटू 20। और यहाँ से हम लोग डेसिमल को उठा के इधर फेंकेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 5 20 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जो होगा यहाँ पे हमारा बस का वो कितना हो जाएगा बच्चों, डेट इज 5 मीटर पर सेकंड होगा। कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड। और जब ड्राइवर अप्लाई कर रहा है ब्रेक को तो 20 सेकंड के बाद हमारा कार क्या स्टॉप कर जा रहा है।
ओके बच्चों, अब अगला क्वेश्चन यहाँ से बोल दे रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस ड्यूरिंग दिस, मींस ये 20 सेकंड के टाइम में बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो बच्चों अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन मोशन अप्लाई करेंगे। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों ऑलरेडी आपको पता है कि जो बस था हमारा डू किया था 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी अभी जस्ट निकाले, वो कितना निकला, डेट 5 निकला। हमारा एक्सेलरेशन वैल्यू, जो एक्सेलरेशन था वो नेगेटिव वैल्यू था, और हाउ मच था, डेट इज माइनस 0.25। तो बस ये वैल्यू पुट करिए, हमारा आपका आंसर आ जाएगा। जब वैल्यू पुट करने के बाद हमारा कितना, डेट इज यू 0 इक्वल टू 25 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस, और यहाँ पे क्या 2 इंटू नेगेटिव साइन 0.25, और यहाँ पे कैपिटल एस हो जाएगा, कैपिटल, यही कैपिटल एस को आपको निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके, तो हम लोग ये पूरा वैल्यू हमारा ये जो 25 था इस साइड वाला फेंक देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, डेट इज नेगेटिव और 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज -2 इंटू 0.25, ओके, -0.25 इंटू एस हो जाएगा ना, यस। अब हम लोग इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 4 से, ये आपका कैंसिल होगा 2 से, और यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 हमारा उठ के इधर चल जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल जो एस का वैल्यू निकलेगा, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज 50 मीटर होगा। कितना होगा, 50 मीटर होगा। तो बच्चों यहाँ इस क्वेश्चन से हम लोग क्या समझे कि जब बस ये जो बस था हमारा, बस में जब हम लोग अप्लाई किए ब्रेक, तो 20 सेकेंड के बाद हमारा जो बस है वो स्टॉप हो जाता है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 50 मीटर ट्रेवल करता है। ओके बच्चों, तो हम लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ट्रेवल्स 270 मीटर इन 30 सेकंड। मींस यहाँ पे बात हो रही है, एक हमारे पास बॉडी है, तो बॉडी है, तो आप एग्जांपल ले लीजिए कार का। जो कार का एग्जांपल लीजिएगा बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार हमारा मूव कर रहा है ना, तो यस कार इज मूविंग, और कार मूव कर रहा है, और 3 सेकंड में का, इन 3 सेकंड के बाद बोल रहा है कि द कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट, मींस इनिशियल वेलोसिटी आपके पास दे दिया है, डेट इज 0, ओके, और विथ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मींस एक का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पता होगा, एंड ट्रेवल, ये जो कार ट्रेवल करता है कितना, 270 मीटर, कितना ट्रेवल किया, 270 मीटर ट्रेवल किया, और कितना समय लगाया जी, तो कितना समय लगाया, ये आपका समय लगाया है आपका, डेट इज 3 सेकंड लगाया है। कितना लगाया, 3 सेकंड। जब इतना ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल किया तो यहाँ पे पहुँच गए हैं, मीन्स 3 सेकंड में जहाँ हमारा जो कार है वो यहाँ पे पहुँच गया। तो आपको निकालना फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर एट 10 सेकंड। ओके, तो देखिए बच्चों, हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को सिंपल से निकालने का तरीका है, आपको बताना है कि यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ओके बच्चों, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। देखिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, तो मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ठीक है, और 3 मीटर कवर करने में कितना समय लगा है, डेट इज 1 सेकंड लगा है, और अगेन 8 मीटर कवर करने में कितना लगा है, डेट इज 2 सेकंड लगा है। ओके बच्चों, तो ये जो डाटा है ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे बात हो रही है सिंपल से, एक हमारा क्या होगा, एक बॉडी होगा, एक हमारे पास एक बॉडी है, तो बॉडी मूव कर रहा है, तो सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, किसका, कार का एग्जांपल ले सकते हैं, तो बस कार का एग्जांपल बना दिए, ठीक है। और ये जो बॉडी मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मींस ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, ए इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, और ये हमारा वैल्यू पता नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ये जो कार का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगा, यहाँ पे कार का इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या होगा, मींस इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालना है, और दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी निकालना है, मींस ए का वैल्यू निकालना है। ओके बच्चों, तो बात हो रही है यहाँ पे इनिशियल, यही बॉडी क्या कर रहा है, 3 मीटर ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड में, और यही जो बॉडी है 8 मीटर ट्रेवल कर रहा है 2 सेकंड में। तो बच्चों यही इसी पे बात होगी इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से बच्चों, पहला केस 1 लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे केस 1 लेने वाले हैं। तो केस 1 में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे S1 मींस केस 1 मतलब S1 मतलब क्या होता है, डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना डिस्टेंस में ट्रेवल किया, डेट इज 3 मीटर ट्रेवल किया, और इसको ट्रेवल करने में कितना समय लगा है, यहाँ पे T1 इसका कितना होगा बच्चों, डेट इज 1 सेकंड लगाया, 1 सेकंड लगाया। अगेन बच्चों अगर केस 2 की बात करें यहाँ पे बच्चों, तो केस 2 हमारा दिया हुआ, डेट इज जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, डेट इज S2 इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 8 मीटर ट्रेवल किया, और इसको ट्रेवल करने में कितना समय लगाया, T2 इसका कितना हो जाएगा बच्चों, डेट इज 2 सेकंड होगा। बच्चों आपको समझ आ रहा है, यही जो कार है 1 सेकंड में 3 मीटर चलता है, और यही जो कार है हमारा 2 सेकंड में कितना समय, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 8 मीटर ट्रेवल करता है। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं।
तो बच्चों इस तरह को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं S1 और T1 की बात हो रही है और U और A की बात हो रही है, तो यहाँ पे 4 वेरिएबल इन्वॉल्व है ना। तो बच्चों आपके पास लॉ ऑफ इक्वेशन मोशन पढ़े होंगे, इक्वेशन मोशन पढ़े होंगे। तो इक्वेशन मोशन का सेकंड इक्वेशन क्या था, सेकंड इक्वेशन आपसे कहता है दैट इज S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास सारे वेरिएबल है, देखिए S है, यस S दिख गया, U दिख गया, T दिख गया एंड A देखिए, उसके बाद बाकी तो और कोई अलावा नहीं है। मीन्स हम लोग इस क्वेश्चन को इसी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग आप इस इक्वेशन को इसी मीन्स इस क्वेश्चन को हम लोग इसी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्या है कि इस इक्वेशन में हमारे 4 वेरिएबल इन्वॉल्व, देखिए S1 यहाँ पे इन्वॉल्व है, T1 इन्वॉल्व है हमारे पास, U इन्वॉल्व है एंड A इन्वॉल्व है। यही 4 वेरिएबल से हमारा ये इक्वेशन बना है, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके बच्चों, तो बस इस इक्वेशन को यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे S1 की बात हो रही तो हम लोग यहाँ पे S1 लिख देंगे। तो S1 का वैल्यू हमारे यहाँ पे बस ये जो हमारे यहाँ पे हो जाएगा इसको इसमें पुट कर दिए, मीन्स S1 का जो वैल्यू है आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए। ठीक है, जब यहाँ पे डालेंगे तो आप देखिए S की जगह 3 लिखेंगे और U की जगह तो U तो रहेगा और T की जगह हमारा T U इंटू 1 हो जाएगा एंड प्लस हाफ हो जाएगा, डेट इज इंटू A हो जाएगा एंड इंटू 1 हो जाएगा, डेट इज इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो जब इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, U प्लस हाफ डेट इज A/2 लिख सकते हैं ना। यस, नाउ अगेन फॉर दिस, अगेन ये हमारा S2 है, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे कि S2 का भी डाटा हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 8 इक्वल टू हो जाएगा, अगेन हमारा U इंटू 2 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 A इंटू T स्क्वायर मीन्स 2 द होल स्क्वायर होगा ना। यस, अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे A इक्वल टू कितना होगा, डेट इज 2U हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 A डेट इज 2 दूनी 4 A डिवाइडेड बाई 2। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को B इक्वेशन मानने वाले हैं। ओके, जब इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ पे लाए तो इस इक्वेशन को B मानने वाले हैं। और अगला स्टेप जो होगा हमारा बच्चों, अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा B माइनस A करने वाले हैं। क्या करने वाले बच्चों, B माइनस A करेंगे। तो B माइनस A करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्या इक्वेशन बनेगा, B का वैल्यू कितना था, 8 माइनस 3 हो जाएगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू U को कॉमन ले लेंगे तो हमारा 2 माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करें, प्लस 1/2 हमारा कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे और A भी हमारा कॉमन है, यहाँ पे 4 माइनस 1 होगा। ओके, देख लीजिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ 8 माइनस 3 होगा, आप क्या करें B माइनस A करें तो 8 माइनस 3 हो गया, 2U माइनस U हो गया और ये हमारा कितना डेट 1/2 यहाँ पे दिख रहा होगा, A दिख रहा है 1/2 और A दिख रहा है तो इसको कॉमन ले लिए तो 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किए बच्चों, यही लिखे यहाँ पे। तो जो 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा बच्चों। 5 इक्वल टू 2 में से 1 गया तो U बच गया। ओके, प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, डेट इज 4 में से 1 3 हो जाएगा तो 3/2 A हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, A का वैल्यू निकालेंगे, A का वैल्यू निकालेंगे। तो जब A का वैल्यू निकालिएगा तो आप क्या करिए, पूरे टर्म को आप उठा के इस साइड रख लीजिए या तो यहीं पे रहने दीजिए। यहाँ पे कितना 5 माइनस U हो जाएगा इज इक्वल टू 3/2 A हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे से A का वैल्यू निकल जाएगा, A इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, डेट इज 2। ओके, कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस U है, ये कितना U है एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो 5 दिन 10 हो जाएगा, माइनस 2U हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं, मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या कि A का वैल्यू निकाल लें, A का वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ U। अब इस इक्वेशन को आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर C, इस इक्वेशन को आप मानिए इक्वेशन नंबर C। और ये जो इक्वेशन है इसको आप क्या पुट, कहाँ पे पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। जब इसको 1 में पुट करिएगा बच्चों तो क्या आ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है, S1 का वैल्यू था ना, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू क्या हो रहा था, 3 इक्वल टू U प्लस, यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्लस U। A का वैल्यू अभी जस्ट निकाल लेना, A का वैल्यू हमारा कितना है, जस्ट अभी देख सकते हैं, डेट इज A का वैल्यू था डेट इज 10 माइनस 2U डिवाइडेड बाई 3, 10 माइनस 2U डिवाइडेड 3। और हमारा अगला क्या बचता है यहाँ पे, डेट इज डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, डेट इज डिवाइडेड बाई 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 3 दूनी 6 होगा, यस यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ पे आप कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो U प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस U डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे 2 ऊपर बाहर आ जाएगा, 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो 3U प्लस 5 माइनस U डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू यहाँ पे 3 नहीं होगा। अब इसको आराम से सॉल्व करिए,
जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा बच्चों, 3 से 3 9 हो जाएगा। 9 इक्वल टू हो जा रहा है यहाँ पे 3u माइनस यू कितना हो रहा है, 2u हो जा रहा है, प्लस 5 हो जाएगा। अब इस 5 को उठा करके आप इस साइड फेंक दीजिए, तो 9 में से 5 जाएगा 4 होगा, 4 इक्वल टू 2u हो जाएगा। u इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 4 डिवाइड बाई 2 होगा। अब इसको कैंसिल करिएगा तो कितना u हो जाएगा, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 2 मीटर, कितना 2 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या किए, यहाँ निकाल चुके हैं। तो बच्चों देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड है। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका मैथ्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी निकालना है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे u का वैल्यू जस्ट निकालना है। u का वैल्यू हमारा कितना आया था बच्चों, u का वैल्यू हमारा कितना आया था, u का वैल्यू हमारा आया था दैट इज 10 माइनस 2u डिवाइड बाई 3। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू अभी जस्ट निकाले, कितना एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारा कितना आया, अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे u का वैल्यू निकाले 2 मीटर पर सेकंड। बस इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, पुट करने वाले, मीन्स इन प्लेस ऑफ u वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू। और u का वैल्यू कितना निकला था, 2 निकला था। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 6 को डिवाइड करें 3 से तो कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या हो, यहाँ पे क्या सीखे हम लोग, इस क्वेश्चन का हमारा जो वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी, वो हमारा 2 मीटर पर सेकंड है। और जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेटेड वैल्यू से मूव कर रहा है उसका भी वैल्यू हमारा कितना होगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन था बच्चों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था इस सेशन का। बच्चों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।